भगवान, हमने कल श्रवण करा कि भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ, किसके साथ होता है? जोर से बोलो, माता पार्वती के साथ। फिर सो गए क्या? गियर चेंज करो, है? उखाड़ना नहीं है, चेंज करना है। गियर चेंज करो। अब किसके साथ विवाह हुआ था? अभी भी नहीं आ रही? माता पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ। अब बारात चली, हिमालय राज के घर के बाहर पहुंची, और जैसे ही पहुंची, माता मैना देवी ने भगवान शंकर को देखा, और इतना भयंकर स्वरूप भगवान शंकर का, गले में नाग, कान में बिच्छू, सर पर जटा, तन पर भस्मी, और इतना भयंकर स्वरूप देखकर भगवान माता मैना देवी चक्कर खाकर गिर गई हैं। चक्कर आ गए, उनको देखते ही नहीं बना। इसलिए तो भगवान अपना स्वरूप बदल के आते हैं, नहीं तो तुम देख लो तो तुम ही डर जाओ। इसलिए स्वरूप बदल के आते हैं। भगवान का भी अपने असली स्वरूप में नहीं आते, वो किसी को भेज देते हैं, किसी को अपने स्वरूप में भेज देते हैं, और आपको मार्गदर्शन दे देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और भगवान हिमालय राज के घर जैसे ही बारात पहुंची, भगवान शंकर की जो टोली आई थी भूतों की बारात, अब उसे भोजन लगाया। क्या लगाया? भोजन। अब भोजन लगाया, अब भोजन तो लगा दिया। पहले चलती थी पंगत, बफेट सिस्टम नहीं था पहले, हैं पहले पंगत चलती थी, और पंगत चलती थी तो सबको बिठाया, पूरी भूतों की टोली को। अब भूत कैसे होते हैं? किसी का एक मुंह, किसी के 10 मुंह, किसी का उल्टा मुंह कि किसी का सीधा मुंह, और किसी का तो मुंह ही नहीं है, ऐसे होते हैं ना। अब भूतों को बिठाया भोजन करवाने के लिए पंगत में। अब पंगत में बिठाया। अब हिमालय राज के जितने भी वहां पर सब काम कर रहे थे बेचारे, जितने भी उनके साथ रहते थे सब काम कर रहे थे। अब सब खाना परोसने आए। अब खाना परोसने आए तो अब बेचारे अब वो देख रहे कि पहले वाला भूत तो सही था, है उसका एक ही मुंह था, तब उसको तो रख दी सब्जी, अब पूड़ी भी रख दी। अब दूसरा भूत, उसके 10 मुंह, अब उससे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कितनी थाली लगाए? 5 की 10 की एक ही लगाए, एक में हो जाएगा। अब उन्होंने कहा 10 लगाओ, हम 10 मुंह हैं हमारे तो 10 से खाएंगे। कहा ठीक है। अब दूसरे के पास गए, उसका तो मुंह ही नहीं। भैया अब तुम खाओगे कैसे? थाली लगाएं कि नहीं लगाएं? अरे तुम तो हमको बाल्टी दे दो, हम तो गले से उड़ेंगे। बाल्टी दे दो तुम तो हमें बस। अब उसके बाद दूसरे के पास गए, कहा कि भैया उसका मुंह उल्टा। अब उससे पूछा कि इधर थाली लगाएं कि उधर लगाएं, ये बताओ, आगे थाली लगाएं कि पीछे लगाएं? अब सब परेशान हो गए बेचारे, इतने सारी भूतों की टोली भोले बाबा की, और सब परेशान। और हिमालय राज भगवान शंकर के पास गए, बोले नाथ ये आप भूतों की टोली को लाए हो, ये अपने साथ भूतों को लाए हो, एक बार बताओ कि खाना कैसे खिलाएं? हमें समझ ही नहीं आ रहा। किसी का उल्टा मुंह, किसी का सीधा मुंह, किसी के 10 मुंह, किसी का एक मुंह, और किसी का तो मुंह ही नहीं। अब भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, जो तुम खाना परोस रहे हो उसको ले जाकर एक टेबल पर रख दो। अब कहा अच्छा ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? अब वो खुद ले लेंगे, उनको ही दे दो उनके हाथ में।
अब हम लोग जाते हैं शादी में तो वो खाते कि नहीं खाते, खुद से हाथ से लेकर खुद ही खा रहे हैं। तो अपन भी भोले की भक्त हैं, अपन भी भोले की बारात में आए हैं, खुद से ही लोग खुद से ही खाओ। पंगत नहीं लगती आजकल शादियों में, अब बफेट सिस्टम हो गया, जो वो उनके लिए लगाया था भूतों के लिए। और अब वो बोला कि तुम एक काम करो, वहां पर रख दो सब्जी रोटी जितनी भी चीजें बनी है, पूड़ी वगैरह। अब कहा ठीक है, अब सबको रखा। अब कोई बाल्टी को उठाकर डाल रहा, अब कोई उल्टा मुंह से खा रहा। अब सबको देखकर हिमालय राज को चक्कर आ रहे, ये क्या हो रहा। अब आया समय भगवान शंकर और माता पार्वती के फेरे का। काय का माता पार्वती और भगवान शंकर के फेरे का। और एक पंडित को बुलाया गया। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इतनी मुश्किल से एक पंडित को ढूंढा, क्योंकि पूरे मृत्यु लोक में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्म लोक में एक भी पंडित नहीं आ रहा। अब बोला भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की बारात आ रही है, अब उनके इसमें कौन जाए, वहां पर सब भूत आएंगे, हम जाएंगे क्या, हम कहीं नहीं जा रहे, आप ही जाओ। अब बेचारे एक पंडित को झूठ बोल बुला के अब लेकर आए। अब एक पंडित को लाए और उसको लाए और कहा कि एक शादी करवानी है, चलोगे क्या। हाँ बिल्कुल चलेंगे। अब गया, अब उसने जैसे ही भोलेनाथ को देखा भगने लगा था। अब पकड़ के भगवान विष्णु ब्रह्मा लाए और बिठाया मंडप पर, चलो मंत्र चालू करो। अब उसने मंत्र पढ़ना चालू करे। और मंत्र पढ़ना चालू करे और अब भोलेनाथ से पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। भोलेनाथ ने कहा शंकर। तुम्हारा नाम शंकर। तुम्हारी माता जी का नाम शंकर। अब पंडित जी को आया गुस्सा, कहा कि क्या पागल समझ के रखा है, शंकर शंकर कर रहे हो, उसके आगे कुछ होगा। अब भोलेनाथ ने कहा हमारे तो माता पिता ही नहीं है, हम किसका नाम बताएं, हमारे तो माता पिता ही नहीं है, हम किसका नाम बताएं। अब पंडित जी सोच रहे पागल हो गया बेचारा, शादी के मारे बहू को देखकर पागल हो गया। फिर पूछा तुम्हारा नाम शंकर, माता का नाम शंकर, पिता का नाम शंकर, भाई का नाम शंकर। अब पंडित जी को आया गुस्सा। पंडित जी उठे बिलबिलाते हुए और बाहर चले गए। अब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के पास आए, कहा भोलेनाथ इतनी मेहनत से एक पंडित ढूंढा था, उसको भी तुमने भगा दिया। अब भोलेनाथ ने कहा कि गया नहीं है, बाहर ही है, अभी रुक जा, अभी बुलाता हूं। अब भोलेनाथ ने छोड़ दिया अपना बब्बा, एक झोली में भरकर लाए थे उसको, झोली खोली और उसको छोड़ दिया। अब गया पंडित जी के सामने, फन फैलाकर बैठ गया और पंडित जी ने जैसे उसको देखा, पंडित जी भागे अंदर और नाग देवता भागे उनके पीछे, और भागते भागते पंडित जी आकर बैठ गए स्टेज पर। और पंडित जी ने जो मंत्र पढ़ना चालू करे, एक बार में पूरे फेरे करवा दिए हैं, एक बार में। अब पंडित जी ने जो मंत्र पढ़ना चालू करे हैं, एक बार में फेरे खत्म। अब आया छठवां फेरा, जिसको बोलते उलट पटे का फेरा। काय का फेरा, जोर से बोलो, उलट पटे का। काय का। अब कहीं कहीं माताएं बोलती हैं, कहीं कहीं माताएं बोलती है मेरा लड़का तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मेरा लड़का तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, क्या करूं। और कहीं कहीं की बहू बोलती है मेरा पति तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो भैया अब जो माता जी का बेटा उनकी बात नहीं सुन रहा, तो समझ लेना उसका उलट पट्टे का फेरा जरा तगड़ा हो गया है। और कोई बहू का पति उसकी बात नहीं सुन रहा, तो समझ लेना कि तुम्हारा उलट पट्टे का फेरा सही नहीं हुआ, एक बार और करवाओ जाता है। क्योंकि छठवां फेरा जो होता है उसमें वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा पति अपनी पत्नी की तरफ समर्पित हो जाता है, उलट पट्टे का फेरा सही नहीं हुआ है। अब करवाया,
पंडित जी ने मंत्र पढ़े आ रहे पढ़े जा रहे हैं, एक सांस में पूरे मंत्र पढ़ दिए। अब पार्वती मैया बोल रही भोलेनाथ से, भोलेनाथ मर जाएगा बेचारा, बड़बड़ा रही है देर से, मर जाएगा रोको। अब भगवान शंकर ने कहा अभी पहले फेरे तो हो जाने दो, नहीं तो फिर भग जाएगा। अब अच्छी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा, कुछ समझ सूझ पढ़नी नहीं, तब भी पढ़े जा रहा। अब पढ़ते 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 अब 7 फेरे हुए, अब पूरे फेरे खत्म, और भगवान शंकर ने अंगड़ाई ली और एक हाथ धर दिया उसके सर पर, और पंडित जी चुप, बिल्कुल चुप। और नाग देवता को वापस झोली में बुला लिया। अब हिमालय राज ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब पंडित जी बोले कि हमने यहां पर आकर ही दिक्कत कर ली है? अब भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा बताओ, दक्षिणा बताओ कितनी लोगे? पंडित जी ने कहा कि घर छोड़िया, बस घर छोड़िया और इतनी दक्षिणा दे दो बस, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता है। अब पंडित जी बेचारे गलत आकर फंस गए, और भोलेनाथ बड़े सीधे हैं, और तुम लोग भोले बाबा के नाग को देखकर भी तुम लोग कभी कभी कोई लोग होते हैं सफेरा समझ लेते हैं, डमरू को देखकर मदारी समझते हैं। अब भोले बाबा को तो ना मदारी ना वो कुछ है, भोला तो भोला है। और वो है ना, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, और सांप को देख के सफेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। भोला तो भोला है। और 7 फेरे हुए पूरे। भगवान शंकर और माता पार्वती आनंद के साथ कैलाश धाम पर विराजमान है।